बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट में संशोधन किया जाएगा। जो मदरसा एक्ट है उससे कुछ डिग्रियां हटाई जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी मदरसा एक्ट जिसमें संशोधन होगा, मदरसा एक्ट से कई डिग्री हटाई जाएंगी। अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 जिसमें संशोधन किया जाएगा और इस अधिनियम के दायरे से आपको बता दें कि उनके अनुसार स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां बाहर की जाएंगी। और खबर पर जानकारी देने के लिए अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, देखिए, मदरसा एक्ट में संशोधन और ये बताया जा रहा है कि कई डिग्रियां हटाई जाएंगी। इस प्रस्ताव में क्या कुछ है? बिल्कुल, देखिए, इस प्रस्ताव की अपेक्षा क्यों पड़ी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि मदरसा बोर्ड को लेकर कैसी एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया चली। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे लेकर अपना पक्ष लिया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर आखिरकार इस मामले में फुल स्टॉप लगा। और अब इसी कड़ी में जो इसमें कोर्सेज चलते हैं, उनके एकेडमिक्स प्रैक्टिस और उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके रोजगार उपलब्धि की उपयोगिता के हिसाब से कई सारे जो विषय है उनके वो रद्द करने की भी जो तैयारी है वो की जा रही है। इस विषय में जो प्रस्ताव है मदरसा बोर्ड की तरफ से उसे लगातार अध्ययन किया जा रहा है और रिपोर्ट लगभग तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही जो कैबिनेट है उसके सामने भी पेश किया जाएगा। तो ये पूरी तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कर ली गई है और आने वाले समय में कई जो वालिद से लेकर तमाम अलग अलग तरीके के अरबी उच्चारण से जुड़े हुए कई सारी संज्ञाएं हैं और कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं, उनको हम रद्द होते हुए देखेंगे उत्तर प्रदेश में। और उत्तराखंड से खबर आ रही है जहां पर जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो पत्रकारों को पीटने से बाज नहीं आ रहे हैं और एक बार नहीं कई बार आरोप लग चुके हैं। एक छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं, इसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर इतने उतावले बवाली कांग्रेसी क्यों हो रहे हैं। इंडी का अभियान, पत्रकारों का अपमान। करण महरा ने दी धमकी, कांग्रेस विवादों में घिरी। नेताजी भड़के, पत्रकारों से भिड़े। यह है उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा। वो करण महरा जो आए दिन जुबानी हमलों से सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन इस बार जुबानी नहीं बल्कि कथित मारपीट को लेकर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। करण महरा ने किसी और पर नहीं बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर वार किया और ये हमला हुआ पत्रकारों पर। स्टेडियम में शोर मचा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पत्रकारों ने शांत करने की गुजारिश क्या की। प्रदेश अध्यक्ष के आत्मसम्मान को पीड़ा दी गई और इसे खुद के अपमान से जोड़ते हुए करण महरा भड़क गए। नेताओं के साथ पत्रकारों की तरफ कूच करते हुए हाथापाई पर उतर आए। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं ने नेताजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तमतमाए प्रदेश अध्यक्ष के उबाल मार रहा खून कहां शांत होने वाला था। पकड़ लिया पत्रकार का गला, लेकिन तभी एक शख्स बीच में आया और मामले को संभाला। ये सब तब देखने को मिला जब बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई समेत जनहित के कई मुद्दों को लेकर युवा कांग्रेस ने बुधवार को सचिवालय कूच किया था, जिसके बाद पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन स्टेडियम लेकर गई। यहाँ पर पहले से डॉक्टर आरपी नैनवाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल का इनाम वितरण कार्यक्रम चल रहा था। ऐसे में जब कांग्रेस कार्यकर्ता महरा के नेतृत्व में यहाँ पर पहुंचे तो जमकर शोर शराबा और नारेबाजी करने लगे। उत्तराखंड प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा ने व्यवधान न डालने की अपील की, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनके आग्रह को नजरअंदाज किया और उल्टा उन्हें पत्रकारों के साथ ही उलझना उन्होंने शुरू कर दिया। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा का वीडियो वायरल होने पर राज्य का सियासी पारा हाई है। पत्रकारों के साथ मारपीट करने पर अब एआईडीयूएफ विधायक और पार्टी महासचिव डॉक्टर हाफिज ने असम सरकार के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, कैबिनेट को यह तय नहीं करना चाहिए कि लोग क्या खाएंगे या पहनेंगे। बीजेपी गोमांस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती। यहाँ कौन क्या खाएगा, पोर्क खाएगा या काऊ खाएगा या मतलब मुर्गी खाएगा या सब्जी खाएगा, इसको लेके कैबिनेट में डिसीजन लेना मैं समझता हूँ इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं नहीं रखता, मैं नहीं देता।
सीएम हेमंता ने इससे पहले बयान दिया था कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा लिखित रूप से गोमांस प्रतिबंध की मांग करेंगे तो वे इसे लागू करने को तैयार हैं। ये बयान बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी बहस का हिस्सा था, जहां गोमांस की राजनीति को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। असम में सीएम हेमंता की सरकार अपने बड़े फैसलों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती है। वो चाहे बाल विवाह के खिलाफ बड़े कानूनी एक्शन हो या फिर ड्रग्स और अपराध के खिलाफ लगातार हो रही जोर, हेमंता सरकार की एक्शन की गूंज हर तरफ होती है। अब बीफ बैन का ऐलान कर हेमंता सरकार ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए किस तरीके से असम सरकार का ये बड़ा और कड़ा फैसला माना जा रहा है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार ये तय नहीं करेगी क्या खाएं और क्या पहने। अब आपको बताते हैं कि किन किन राज्यों पर बीफ पर बैन नहीं है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बीफ की बिक्री पर बैन नहीं है। हम बताते हैं आपको कौन कौन से वो राज्य हैं। केरल है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है। यहां पर होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, सब जगह बीफ मिलता है। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में भी बीफ की बिक्री पर बैन नहीं है। ये तमाम राज्य हम आपको बता रहे हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लक्षद्वीप में भी बीफ की बिक्री पर बैन नहीं है। लेकिन असम सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि पहले आपको बता दें कि यह सिर्फ कुछ जगह पर यानी कि मंदिरों के आसपास बैन था। अब यह पूरे राज्य में विस्तार इसका किया गया है। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू होना एक किसी सजा से कम नहीं है और इस वक्त देखिए अत्याचार एक बड़ी जानकारी, ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर के प्रदर्शन यहां पर किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ विरोध मार्च भी निकाला गया। तो मंदिर, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ का विरोध यहां पर ये यूनिवर्सिटी के जो छात्र है ये करते हुए नजर आ रखे हैं और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से अत्याचार के खिलाफ आक्रोश जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक तरफ हिंदू संगठन जो लगातार अब एक हो रहे हैं और इसके खिलाफ जो है आवाज भी उठा रहे हैं, वहीं यूनूस सरकार की शह पर लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। दूसरी तरफ ये भी बात सामने आ रही है, वहीं ढाका यूनिवर्सिटी के तमाम छात्र हैं जो कि अब सड़कों पर निकल आए हैं, विरोध मार्च निकाल रहे हैं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ ये विरोध मार्च, मंदिर, हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है, तोड़फोड़ की जा रही है, उनके साथ बर्बरता हो रही है, अत्याचार हो रहा है और दुष्व्यवहार के खिलाफ अब देखिए ढाका यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र हैं ये निकल आए हैं सड़कों पर। और तस्वीर आपको दर्शा रही होगी, दिखा रही होगी कि किस कदर आक्रोश है इनमें। लगातार जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है और चुन चुन कर एक एक हिंदू जो बांग्लादेश में रह रहा है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो अब यूनूस सरकार बेनकाब हो चुके हैं, जो उनकी मंशा है, जो उनकी स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब साफ होती हुई नजर आ रही है, जिसके खिलाफ अब हिंदू एकजुट होना भी शुरू हो चुके हैं। तो यूनूस सरकार हर वो कदम उठा रही है जिसमें हिंदू अत्याचार शामिल है। हिंदुओं पर कैसे अत्याचार हो, अत्याचारियों पर किसी भी तरह का कोई एक्शन यूनूस सरकार ने ले। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि यूनूस सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया। ध्यान से सुनिएगा, फैसला क्या है। इस फैसले में अब पाकिस्तान के लोगों को आसानी से बांग्लादेश में एंट्री की बात कही जा रही है। अब आसानी से बांग्लादेश जा सकेंगे पाकिस्तानी, आसानी से बांग्लादेश में प्रवेश पाकिस्तानियों का होगा। तो एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, वीजा के लिए नो ऑब्जेक्शन क्लियरेंस की कोई जरूरत नहीं